दो खास मेहमान प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय हमारे साथ हैं, अवनी जैश अवस्थी हमारे साथ बने हुए हैं और अब बीजेपी से, सत्ताधारी बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु जी, आप कुछ वक्त बाद हमारे साथ जुड़े हैं और इस बीच बहुत गर्मा गर्म बहस सीपीआई के नेता प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय और अवनी जैश अवस्थी के बीच हुई। कुल मिलाकर के तस्वीर ये निकल रही है कि फारूक अब्दुल्ला जो कह रहे हैं उसके क्या मायने हैं। फारूक अब्दुल्ला आज कहते हैं कि एयर स्ट्राइक जो की गई वो एक चुनावी स्टंट था। गनीमत ये रही कि हमारा विमान नष्ट होने के बावजूद हमारा पायलट बचाया। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए किया गया था। इस गंभीर आरोप का जवाब बीजेपी कैसे देगी? देखिए, जो बात कही जा रही है फारूक अब्दुल्ला जी के द्वारा वो इतनी हास्यास्पद है और दुखद है, क्योंकि वो देश के इतने बड़े पुराने और वरिष्ठ नेता हैं। अरे भाई, गनीमत है कि वापस आ गया। अभिनंदन ऐसे ही वापस आ गया क्या? उसके लिए कितने, ये जरा इको हो रहा, ठीक करवा दीजिएगा, उसके लिए कितने प्रकार के कूटनीतिक प्रयास हुए होंगे, कितने प्रकार के दबाव हुए होंगे, तब कहीं जाके पाकिस्तान ये करने को तैयार हुआ है। और वो कह रहे हैं कि साहब ये चुनावी। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज इंटरनेट का जमाना है। आज कोई भी जाके देख सकता है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स में किन नेताओं के बयान हीरो की तरह प्रस्तुत किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे किन लोगों के ट्वीट रीट्वीट किए जा रहे हैं और उसे प्रमाण के रूप में माना जा रहा है। उसके बाद राष्ट्रवाद की सारी बहस समाप्त हो जाएगी। अरे, एक जमाना था जब इंदिरा जी ने, मैं पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं सेना ने वो सेना को श्रेय, 100% सेना को श्रेय है। एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कोई भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार ने नहीं की है। पिछली सर्जिकल स्ट्राइक डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उसको सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं। और मैं कहना चाहता हूं पूरी विनम्रता के साथ अपने विरोधियों से, बताइए बांग्लादेश किसने बनाया था? इंदिरा गांधी ने बनाया था, यही आप कह रहे हैं ना पिछले 50 सालों से। क्यों नहीं कहते कि जनरल जे जैकब, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और जनरल सैम मानेकशॉ ने बनवाया? आज माफी मांग लीजिए और कह दीजिए कि इंदिरा जी ने नहीं बनवाया था, उनका नाम लीजिए। तब तो साहब आप ये कहेंगे। हकीकत तो यह थी कि फौज ने बांग्लादेश बनवाया, 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर उसके अंदर फौज की वजह से मिले, और उसके बावजूद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का मुद्दा सॉल्व नहीं हो पाया। यानी फौज जंग के मैदान में जीती और कूटनीति की टेबल पर हम सब कुछ हार के चले आए। हकीकत तो यह थी। और आज स्थिति यह है कि चलिए, जो एयर स्ट्राइक किया सेना का शौर्य था, मैं मानता हूं। जो अभिनंदन वापस आया उसमें कूटनीति सरकार की नहीं थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में पहली बार पाकिस्तान के पुरजोर विरोध के बावजूद भारत को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में, सम्मानित रूप में बुलाया गया, और पाकिस्तान खिसियानी बिल्ली की तरह बाहर बैठ के खंबा नोच रहा है। और आप ये भी देखिए, संयोग की भारत की विदेश मंत्री इस समय संयोग से महिला है। तो आप सोचिए, साड़ी पहने हुए, बिंदी लगाए हुए, मांग में सिंदूर लिए हुए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के धरातल पर भारत का पक्ष दृढ़ता से रखा जा रहा है। इसमें भी आपको कूटनीतिक सरकार की सुधांशु त्रिवेदी जी, जो बात आप कह रहे हैं, फिर वो बात